संजय सिंह की गिरफ्तारी पर बोले सीएम केजरीवाल, ये हालात लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। गोरेगांव अग्निकांड में मृतकों के परिजन को 5 लाख का मुआवजा मिलेगा, सीएम शिंदे का ऐलान। रणबीर कपूर को ईडी ने महादेव ऑनलाइन गेमिंग सट्टेबाजी मामले में आज किया है तलब। इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय का एक बहुत बड़ा बयान, मैं भोपाल से करूंगा इशारा, यहां हो जाएगा काम। पीलीभीत से सीएम योगी के सामने न खुले वन विभाग के इंतजामों की पोल, पुलिस ने किसान नेता को किया नजरबंद। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पहुंचे तो वहीं उन्हें नाराज कार्यकर्ताओं का विरोध झेलना भारी पड़ा। नरेंद्र सिंह तोमर विकास कार्यों की सौगात देने के लिए श्योपुर पहुंचे थे, तभी बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारी की दावेदारी कर रहे महावीर सिंह सिसोदिया के समर्थकों ने उन्हें घेर लिया और जमकर नारेबाजी करने लगे। इस तरीके से तस्वीरों में ये कार्यकर्ता नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं, उससे साफ जाहिर है कि नरेंद्र सिंह तोमर का यहाँ आगमन इन कार्यकर्ताओं के गले तक नहीं उतर रहा। महावीर सिंह के समर्थक श्योपुर से उम्मीदवारी बदलने की लगातार मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटीजन वॉइस, श्योपुर, मध्य प्रदेश। जनता के मन की जो ठेस थी, जो जनता महसूस कर रही है पिछले 8 दिन से, जो टिकट भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी का हुआ है और उसकी जो निष्क्रियता और उसके बारे में जो लोगों की सोच आ रही है, उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि अगर बदलाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी गारंटी से नंबर 1 विधानसभा श्योपुर से जीत का परचम फहराएगी, ये उन्होंने कहा। और अगर यही टिकट कायम रहा पार्टी का चुनाव में, ये तो कार्यकर्ता देवदुर्लभ होते हैं भाजपा के, इन्हें ठस से मस करना बड़ा भारी होता है। गुस्सा है, अपनों पे गुस्सा है, गुस्सा धीरे धीरे शांत होगा। बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। नहीं मंत्री जी, टिकट की घोषणा हो चुकी है, श्योपुर में विरोधाभास शुरू हो चुका है, आज आपने भी देखा, उस मामले में क्या कहना चाहेंगे? वो मामला हमारा आंतरिक मामला है, हम लोग संबंधित लोगों से बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश कैबिनेट के मंत्री जगदीश देवड़ा व हरदीप सिंह डंग ने सुहासरा और मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में गुरुवार को दौरा किया। विकास कार्यों का लोकार्पण व भूमि पूजन भी किया। लंबे समय से घोषणा के बाद शिवना पुल पर ब्रिज निर्माण भूमि पूजन किए राह तक रहा था, तो वहीं नाहरगढ़ नगर में डिवाइडर वाली सड़क का उद्घाटन भी किया गया। मंत्री देवड़ा और डंग ने नगर में पैदल भ्रमण कर रोड शो भी किया। इसी बीच कई जगहों पर दोनों मंत्रियों का स्वागत हुआ। नाहरगढ़ ग्राम पंचायत को नगर परिषद बनाने पर जनता ने आभार व्यक्त किया, तो वहीं नाहरगढ़ में दोनों मंत्री की आमने सामने मुलाकात भी हुई। मंत्री देवड़ा ने मंत्री डंग को गले लगाया और जमकर मुस्कुराहट भी ली। दोनों मंत्रियों ने यहां नगर के मुख्य मार्ग पर तैयार हुई डिवाइडर वाली सड़क का उद्घाटन किया। वहीं आपको बता दें कि बिल्लोद नाहरगढ़ मार्ग पर स्थित शिवना नदी पर बनी हुई छोटी पुलिया जलमग्न रहती थी, जिससे आवागमन बाधित होता था। ऐसे में आने जाने वालों को काफी परेशानी होती थी। इसे देखते हुए मंत्री जगदीश देवड़ा ने शिवना नदी पर बड़ी पुलिया के निर्माण के लिए 15 करोड़ 50 लाख रुपए स्वीकृत किए थे, जिसका निर्माण सेतु निर्माण द्वारा किया जाएगा। संवाददाता ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट, मंदसौर, मध्य प्रदेश। लोगों के टाइम पे तो मंदिर तोड़े गए थे, मोदी जी, योगी जी और शिवराज के टाइम पर मंदिरों का निर्माण हो रहा है। चाहे राम मंदिर हो, चाहे महाकाल का मंदिर हो, चाहे काशी जी का हो, चाहे हमारा पशुपतिनाथ हो, हमें आज सोचना है कि आने वाले पीढ़ी को हम कैसे भारत देना चाहते हैं, भारत को कैसा छोड़ना चाहते हैं। और मुझे विश्वास है कि जो हमारे देवड़ा जी की जो स्टाइल है, मैं पहले अपने आप को बहुत महान मानता था कि मैं बहुत सबसे अच्छा, क्या मेरे जैसा आदमी कोई नहीं। अपने आप को मेरे हरदीप भाई तू बहुत अच्छा मिला, मन में आ जाती बात। जब मैंने आप देखा, मेरे हरदीप अभी तो बहुत पीछे है तू। तो जरा ये समझ में नहीं आ रहा कि जरा माइक पर आकर के कोई बताओ तो सही कि 15 महीने की सरकार में मेरे को पता लगा कि यहाँ जो बैठे उनमें से 2-2 लाख रुपए कई लोगों के माफ हो गए।
हाथ खड़ा करके बताओ किस किस पे माफ हुए भाई? एक के भी नहीं, सही बताओ क्यों भाई? कृष्णकांत, रामाबा, ब्याज लाख दियो, वो डिफॉल्टर हो गए। अरे डिफॉल्टर हो गए, 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे, समूह माफ करेंगे, नौजवानों को भत्ता देंगे, एक भी काम नहीं हुआ। एक ईंट, ये कांग्रेस के नेता जब चुनाव प्रचार करने आएंगे तो उनसे पूछो कि एक ईंट विकास की लगाई हो तो बताओ, एक सीमेंट का कट्टा किसी गली में लगाया हो तो बताओ, कोई विकास अगर किया हो तो बताओ, एक भी काम नहीं हुआ है। आज बिल्लोद जो पुल था, आज उसका भूमि पूजन होना, आप उत्साह देख रहे होंगे जनता का कि कितनी ज़बरदस्त मांग यहाँ की जनता की पूरे क्षेत्र की थी। ये बिल्लोद पुलिया बने, कई हादसे होते होते यहाँ पर बचे हैं, तो ये आज हमारे लिए इस क्षेत्र के लिए बड़ी सौगात है। ये मल्हारगढ़ और सुवासरा विधानसभा के बीच की पुलिया है और ये रोड की पहले जो मांग थी ये भी पूरी हुई है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और वित्त मंत्री देवड़ा जी को धन्यवाद देता हूँ कि विकास के काम तो हो रहे हैं और हमारी नगर परिषद नाहरगढ़ भी बन गई है, श्यामपुर तहसील का भी घोषणा हो गई है। लगातार जो काम हो रहे हैं, पुल पुलियाएँ, स्कूल, स्वास्थ्य, जो मांगा शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने दिया है और ये जनता का उत्साह देखते हुए हमें लगता है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से पूरी सीटें यहाँ पर जीतेगी और आप सबका आशीर्वाद, जनता का आशीर्वाद साथ में है। कांग्रेस का फिर भी दावा है कि वे सरकार बनाने जा रहे हैं, काफी ज्यादा सिरे से देखें। क्या कर रहे हैं? कांग्रेस का फिर भी दावा है कि वे सरकार बनाने जा रहे हैं। कहाँ कांग्रेस कहाँ बची है ही नहीं कांग्रेस। वो तो खाली अब बोलने वाले, जो सरकार थी उसको तो बचा नहीं पाई, अब कहाँ से बना लेगी? कांग्रेस खत्म। बहुत लंबे समय से प्रतीक्षित थी ये पुलिया। यहाँ बहुत बड़ी तादाद में गांव जुड़े हुए हैं इस पुलिया से और आज इसका भूमि पूजन हुआ है। लगभग ये 15-16 करोड़ की लागत से ये बनेगी और निश्चित रूप से अनेक लोगों को, इस इलाके के ग्रामीण लोगों को इसका लाभ मिलेगा और ये विकास की श्रृंखला लगातार जारी है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का अपार उत्साह है, अटूट विश्वास है और आने वाले 2023 के अभी चुनाव में मध्य प्रदेश में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और दिल्ली में 24 में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। चलिए। कांग्रेस कह रही है कि उन्होंने भाजपा ने जो है अपनी चुनाव लड़ने के लिए सांसदों को, मंत्रियों को उतार दिया है, तो बीजेपी के पास ये पार्टी का अपना निर्णय है। अब कांग्रेस को इससे क्या लेना देना, किसको उतारे किसको नहीं उतारे, ये तो भारतीय जनता पार्टी का अपना काम है। वो तो मैदान में आने के लायक ही नहीं है, वो तो जनता के बीच में क्या बोलेंगे। आक्रोश आ रहा उनको, इसलिए आक्रोश आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खूब काम कर दिए, इसलिए आक्रोश आ रहा है कि ये काम क्यों कर दिए। तो उनको तो तकलीफ है और कांग्रेस कुछ बोलने की स्थिति में है नहीं। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में चंदेरी के अंतर्गत नगर महोत्सव मनाने को लेकर एमपी टूरिज्म विभाग और मध्य प्रदेश शासन पिछले कई दिनों से तैयारी कर रहा है। कार्यक्रम के पहले दिवस पर लक्ष्मण मंदिर पर महाआरती का कार्यक्रम रखा गया, जिस कार्यक्रम में महाआरती शुरू की गई। तो वहीं सूत्रों से मिली जानकारी में आरती होते ही किसी व्यक्ति विशेष के आरती में शामिल न होने पर आरती को रोक दिया गया, जिससे आरती में शामिल होने वाले लोग आरती से पहले ही लौट कर वापस चले गए। कुल मिलाकर यह आरती व्यवस्थित तरीके से नहीं कराई गई। संवाददाता राज की रिपोर्ट, चंदेरी, मध्य प्रदेश।